नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक इन जनरल सिंपल वीडियो है। 7 ईज़ीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। ये वीडियो था। अब मैं क्या हुआ कि जब मैं वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा कि इसमें काफ़ी कुछ लर्निंग हो सकती है और ऐसी लर्निंग या फाइंडिंग हो सकती है जो मैं आपके साथ भी आके शेयर कर सकता हूँ। तो चलिए इस वीडियो में देखने की कोशिश करते हैं ऐसे कौन से पॉइंट है जो हमारे काम आ सकते हैं और हम एज अ इन्वेस्टर, एज अ लर्नर अपने आप को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं अपनी। ठीक है, सबसे पहले एक बार वीडियो प्ले करता हूँ। वीडियो को मैंने प्रेजेंटेशन फॉर्म में खुद से टाइप करा है, तो उसको देख लेते हैं और उसमें से देखते हैं कौन से पॉइंट हमारे काम के और कौन से नहीं। जो नहीं है उनको हम छोड़ देंगे और जो काम के हैं उनके ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। मैं एक बारी वीडियो प्ले कर, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये इजीएस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। इसमें पहला पॉइंट है मैंस लस्ट। ये आपको पता है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आदमी की चाहत। दूसरा है वुमेन डिज़ायर फॉर अ ब्यूटी। तीसरा है एल्डर्स हेल्थ। उसके बाद है चिल्ड्रंस एजुकेशन। पांचवा पॉइंट है रिच पीपल्स फियर ऑफ लॉस। और लास्ट पॉइंट है पुअर पीपल्स डिज़ायर टू गेट रिच क्विक। अब इसमें जो पांचवा और छठा पॉइंट है, रिच पीपल्स फियर ऑफ लॉस, और छठा पॉइंट है जो पुअर पीपल्स डिज़ायर टू गेट रिच क्विक, इन दो पॉइंट के ऊपर हम काफ़ी रिसर्च कर सकते हैं और इनसे क्या लर्निंग है वो हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर मुझे भी पैसा कमाना बहुत अच्छा लगता है और मैं भी जानना चाहता हूँ ऐसे कौन से आसान पॉसिबल तरीके हैं जिनसे पैसा कमाया जा सकता है और लंबे टाइम में अपनी वेल्थ बनाई जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस जो लगभग 99.99 0.0%, 0.01% के रिस्क के साथ आता है एफडी। बहुत आसान है, हमारे बाप दादा के टाइम से चलते आ रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालो, 8 साल 10 साल 15 साल जो भी पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा डबल हो जाता है। बैंक में रखो, फिक्स अमाउंट आता है और बल्ले बल्ले। ठीक है, ये हो गया पहला। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने बहुत फेमसली सुनी है, रियल एस्टेट। घर ले लो, लैंड खरीद लो, खेत खरीद लो, जी हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी में दुकान खरीद लो। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो आपको एक रेगुलर इनकम ऑफ सोर्स देती हैं और इसको करने के लिए काफ़ी बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ एक ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास अगर 10 लाख है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में एक अच्छा घर खरीद सकते हैं। तो इसमें काफ़ी बड़ा पैसा आपको पार्क करना पड़ता है और वो हो सकता है कि आप लोन पे लें। अब रियल एस्टेट, लैंड, घर खरीदने की एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है, उसके लिए बहुत बड़ा पैसा पार्क करना पड़ता है। अब वो पैसा चाहे आप उधार लो, लोन पे लो, किसी के जेब काट के निकालो, कहीं से भी निकालो, लेकिन वो पैसा आपको निकाल के लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है इसमें, और ये इसीलिए ये बड़े लोगों की। तो बॉन्ड में जो रिटर्न रहता है एफडी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है। काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी लोग करते हैं जो पढ़े लिखे हैं इसको, और जो इसको अच्छे से समझते हैं बॉन्ड मार्केट को, वो इसमें अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। ये भी बड़े लोगों की गेम है जिसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो लोग लगाते हैं। 50 लाख वाले भी लगाते हैं, 10 लाख वाले भी लगाते हैं। लेकिन इसका जो रिटर्न है, ये बड़े लोगों का गेम है। अगर 100 करोड़ के ऊपर 1% भी बनता है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना होता है। ठीक है, लेकिन जो बंदा 10 लाख वाला अगर उसका 1% निकालेगा तो वो बहुत छोटी रकम हो जाती है। तो ये भी मुझे लगता है बड़े लोगों की गेम। अब आता है मेरा फेवरेट पॉइंट, इक्विटी इन्वेस्टिंग। ये है आपके और मेरे जैसे एक लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, और ऐसे मतलब हायर क्लास भी इवन आप काउंट कर सकते हैं, जिनको कि इक्विटी में पैसा लगाना है। और ये गेम है हाई रिस्क रिवॉर्ड की। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको अच्छे स्टॉक्स ढूंढने, इन्वेस्ट भी करना है। स्टॉक नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ये सारी परेशानियों के साथ आपको रहना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पे पैसा बनने का चांसेस है। अब ये वाला पॉइंट है जिसमें कि मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 6 साल से इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर हूँ। अब जाने से पहले एक अनाउंसमेंट कर दूँ, मैंने एक वर्कशॉप आप लोगों के लिए रेडी करा है। 999 उसका प्राइस है। 3 से साढ़े 3 घंटे का वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो। अगर आपको सीखना है कि ये कंपनी को एनालाइज कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं, जानते कैसे कौन सी कंपनी सस्ती है, महंगी है, कौन सी कंपनी पोर्टफोलियो में रखनी है, कौन सी निकालनी है, कौन सी कंपनी को ज़्यादा खरीदना, कौन सी कंपनी को बेच देना है। अगर आपके पास इतने सारे सवाल हैं और आपको बार बार किसी का वीडियो देखना पड़ता है, बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे प्लीज़ प्लीज़ बता दो कौन सी कंपनी खरीद लो, तो आई एम श्योर आपको ये कोर्स ज़रूर वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए। 999 प्राइस रखा है, बिल्कुल सस्ता है, इससे ज़्यादा सस्ता और नहीं हो सकता है। जाओ, जाके अटेंड कर लो। और अगर जो लोग हैं जिनको अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेंटोरशिप, पर्सनली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, वो भी मैं चलाता हूँ। जिनको हेल्प ज़रूरत होती है हाथ पकड़ के सिखाने की, उनके लिए है। जाओ, जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और फिर हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हम कराएंगे।
तो जिसको भी सीखना है प्लीज़ 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 सीख के करना, बिना सीखे मत करना। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल एक्सपेरिमेंट करने में और ढूंढ के सीखने में वेस्ट कर दिए। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत सारा पैसा और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करो। मेरा बहुत हुआ है। मैंने अपनी लर्निंग से वो कोर्स को बनाया, बहुत मेहनत, पूरी अपनी जान डाल दी उसमें। तो प्लीज़ जाके एक बार चेकआउट करो और आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिल जाएगी, ज़िंदगी भर का स्किल सेट बन जाएगा। और ये सिर्फ आपको नहीं, आपके चाहने वाले नियर डियर वंस जो आपके आसपास हैं उन सब की मदद कर सकते हैं। अपना पैसा संभालो, अपने चाहने वालों को भी पैसा बना के दो। सिर्फ अपना ही पैसा बनाने पे जोर मत दो, सबकी लाइफ बेटर करो, ठीक है। तो ये गेम है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का। अब इसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें स्टॉक आधा भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, जो डिपेंड करता है इसमें ये आप कह सकते हैं कि बहुत सारी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत और थोड़ा सा पैसा, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और रिस्क रिवॉर्ड आपने बहुत सारे स्टॉक्स के नाम सुने होंगे जो कि डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, आधे भी हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जहाँ पे एक बड़ा पैसा बन सकता है। अब जो ये हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली गेम है, इसमें और भी अल्टरनेट ऑप्शन हो सकते हैं। आप इसमें म्यूचुअल फंड भी कर सकते हैं, जो कि एसआईपी के थ्रू किया जा सकता है। महीने के महीने आप जितना पैसा आए धीरे धीरे करके वहाँ पे डालते रहिए और वो पैसा आपका धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक कि आप सीखते नहीं हैं। बिना सीखे इक्विटी में पैर ना रखें, वरना मार्केट आपको उठा उठा के ऐसा पटकेगा जैसे रेसलिंग में WWE की रिंग में एक जो रेसलर होते हैं एक दूसरे को उठा उठा के फेंकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और म्यूचुअल फंड में मॉडरेट रिस्क रहता है, रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो उनके जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ग्रोथ बोले तो मेरा कहने का मतलब है रिटर्न्स, इनके रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हो। नेक्स्ट जो तरीका है वो है गोल्ड एंड सिल्वर का। बहुत सारे लोग हैं जो हार्ड गोल्ड एंड सिल्वर को भी बाय करते हैं। आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि आप अपने ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन जो जो हमारा होता है उसको भी आप गोल्ड को और सिल्वर को खरीद सकते हैं। तो ये एक और अल्टरनेट हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट का और अपने पैसे को बनाने का। पैसा यानी कि आपका बढ़ता रहे इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सिक्योर है और सदियों से चलता हुआ आ रहा है। पुराने टाइम में भी आपने देखा होगा आपके घर में पुराने जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, वो लोग आपके घर में शादी जब होती थी, कोई प्रोग्राम होता था, बर्थडे होता था, तो वहाँ पे गोल्ड देना पसंद करते थे। तो ये काफ़ी चला आ रहा है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपने पिछले कुछ समय से देखा होगा कि सिल्वर भी काफ़ी टाइम से रैली कर रहा है और गोल्ड भी रैली कर चुका है। लगभग 40 से 50% पिछले 3 से 4 साल में रैली कर चुका है। थोड़ा सा ज़्यादा ही करा है वैसे, मैं थोड़ा इसको मॉडरेट करके बता रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑनलाइन पैसिव इनकम। पैसिव इनकम आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, पर यहाँ पे हम ऑनलाइन पैसिव इनकम के बारे में। अब जो ये इनकम है ये आपको ऑनलाइन ब्लॉगिंग से आ सकती है, फ्रीलांसिंग से आ सकती है, एफिलिएटेड मार्केटिंग जो लोग करते हैं वहाँ से आ सकती है। उसके अलावा आपको ये जो यूट्यूब के कोर्सेज़ होते हैं, जैसे मैं अपने कोर्सेज़ बना के बेचता हूँ, वहाँ से भी आ सकती है। आप मेंटोरशिप प्रोग्राम भी दे सकते हैं। तो कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, जिससे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। अब पैसिव इनकम का मतलब क्या है? आपको एक एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने अपना ये इक्विटी रिसर्च वर्कशॉप का प्रोग्राम बनाया, अब इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मेरी मेहनत एक बार लगी, ठीक है? एक बार लगने के बाद क्या इसको कोर्स को दोबारा सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है? आंसर है नहीं। तो इसका यही मतलब पैसिव इनकम यानी कि उसके लिए उस काम के लिए आपने एक बार मेहनत कर दी, अब वो ऑनलाइन ही लोगों को प्रोडक्ट या सर्विसेज मिलती जा रही हैं, उसके लिए लोग पे कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनकम। ठीक है, आसान शब्दों में बिल्कुल मैंने बताने की कोशिश करी है। तो ये पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम का एक और एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, मान लीजिए स्क्रीनर वेबसाइट है जहाँ पे हम इक्विटी रिसर्च करते हैं। वहाँ पे जाते हैं और इक्विटी रिसर्च के लिए जो भी सर्विसेज है, पोर्टफोलियो बनाना, डिज़ाइन करना, जो भी वहाँ पे सर्विसेज हैं, उन्होंने उनकी बैकएंड टीम ने एक बार उसको तैयार कर दिया और तैयार करने के बाद वो सर्विसेज आपको सेल कर दी हैं। क्या जब भी आप वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं कोई सर्विसेज, कोई बटन दबाते हैं, तो क्या पीछे से कोई बैठा हुआ आदमी है उसको काम करना पड़ता है? नहीं, उन्होंने एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसकी सर्विसेज लॉन्च कर दी और उसके लिए जो सपोर्ट टीम है बस वो वहाँ पे बैठी है, बार बार उसके लिए काम नहीं करता। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो पैसिव इनकम वाला आइडिया है ये तो मेरा बड़ा ही फेवरेट है और मैं काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ अपने लिए, पैसिव इनकम बनाना। पैसिव इनकम एफडी से हो सकती है, आपको रेंट इनकम हो सकती है, उसके अलावा आपको जो ये ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग कहना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं ट्रेडिंग में जहाँ के आपको ना बहुत कम अमाउंट में पैसा मिलता है, लेकिन मिलता है। लेकिन बॉन्ड बॉन्ड जो बॉन्ड और एफडी है ना, ये मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगता है।
लेकिन ये बड़े लोगों का गेम है। अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आप इससे कमा के बड़ा नहीं बन सकते, आप बड़ा बन के इसके बाद इसको कमा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है ना कि आप गोल्ड खरीद के अमीर नहीं हो सकते, आप अमीर बन के गोल्ड जितना मर्जी खरीद लीजिए। तो उसी तरीके से आई एम श्योर मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अल्टरनेट एक और ऑप्शन है, हाईली वॉलेटाइल है, इसको मैं अल्ट्रा हाई रिस्क वाले टाइप की इन्वेस्टमेंट कहता हूँ। क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो क्रिप्टो है बहुत रिस्की है और यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड मतलब जैसा रिस्क है वैसा ही रिवॉर्ड है। इसके अलावा एक और अल्टरनेट ऑप्शन है P2P लैंडिंग, यानी पेयर्स टू पेयर, कंपनी टू कंपनी लोग एक दूसरे को लैंड करते हैं, उधार देते हैं, और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी मिल जाता है, 12 से 14 16%, डिपेंड करता है कितना ज़्यादा वो रिस्की एसेट है। यहाँ जिस कंपनी को आप दे रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा रिस्की, उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा एक पॉइंट लगता है, जो आप ऑनलाइन पैसिव इनकम के तरीके से जिसको आप जनरेट कर सकते हैं, या फिर जो आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हाँ, इसके लिए पैसा काफ़ी चाहिए होता है, मगर मनी मार्केट ऐसे ही थोड़ा इसको कहते हैं, जहाँ पे मनी मार्केट में आपका रॉ मटेरियल ही मनी है, तो बिना मनी के कोई काम नहीं होगा। तो पैसा तो आपको भाई कमाना ही पड़ेगा, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, पर मतलब ज्ञान है पैसा नहीं है, पैसा है तो ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञानी भी बनना है और धनी भी बनना है। इसके अलावा एक और इन्वेस्टिंग का या पैसिव इनकम के लिए एक तरीका हो सकता है, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इसको पैसिव इनकम कहना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। पहला स्टार्टअप का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ग्रिप इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा है ताइक। ये दो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मदद करते हैं। अब इनमें जब आप जाएंगे, पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं क्या प्लान है, कौन सी कंपनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना परसेंट इक्विटी मिलेगा, एग्जिट कैसे हो सकता है, सारी चीज़ें आप वहाँ जाकर डिस्कस करते हैं। मुझे भी इसके बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, जस्ट मुझे अभी नाम ही इनके पता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पूरे वीडियो को एक बार समराइज़ कर देता हूँ, और सबसे आसान जो लो रिस्क हैं और जो हाई रिस्क हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो इनकम के सोर्स हो सकते हैं। एफडी जो मुझे सबसे लो रिस्क वाली जो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लगती है। उसके बाद जो मुझे लगती है बॉन्ड है, और जो बड़े रिस्क वाली मुझे इन्वेस्टमेंट लगती है वो मुझे जो लैंड बाय करना, घर बाय करना, रियल एस्टेट बाय करना, ये ऐसी वाली जो है इसमें पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये वाली भी मेरा ओपिनियन है कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे रिस्क आ सकता है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं और थोड़ा बहुत आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं और शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, सीख कर आएँ, फिर भी काम बिना सीखे करना है तो कम से कम म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ना कूदें, वरना हाथ पैर सब जल जाओगे। एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप शेयर बाज़ार में नए आए हैं, प्लीज़ आप जो भी काम करना है सीख के करें। मेरा वर्कशॉप है, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। बिना सीखे काम करेंगे तो लॉस ज़रूर हो सकता है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये था आज का वीडियो। अब मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और हमेशा आपकी सपोर्ट से चलेगा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।